स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है। स्वदेशी आंदोलन में पूर्व, ठीक है। ठीक है, इसमें एक जन का नाम आता है एनी बेंसन। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यह ज्वाइन हो जाने दो सबको, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम्म, तुम लोग लिखा, लिखा का है? एग्जाम में कैसे लिखेगा? हाँ, विटामिन तुम लोगों में नहीं है ना? विटामिन नहीं है, विटामिन पढ़ा दिए हैं वो लोग को जीके जीएस वाला में। चलो देखेंगे, जेनेटिक्स देखते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता किसको कहते हैं? ऐसा कुछ लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता हो, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। समझ में आया? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर चला गया तो अनुवांशिकता। जैसे कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही रहेगा, ठीक है, चूहा का बच्चा चूहा रहेगा, इंसान का बच्चा इंसान। लेकिन उसमें क्या जाते हैं, कुछ गुण जाते हैं, तो वो गुण किसमें होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो इसको सबसे पहले पता लगाया था किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसके ऊपर प्रयोग कर कर? मटर के पौधों के ऊपर प्रयोग करके, मटर के पौधे के, मटर के पौधे के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया इन्होंने। बहुत सारे प्रयोग किए, 7-8 गो प्रयोग किया, जिसमें से डोमिनेंस थ्योरी क्या हो गया? सिद्ध हो गया, डोमिनेंस थ्योरी। ठीक है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का थ्योरी जो था, सिद्धांत था, वो सिद्ध हो चुका था। तो इसलिए जो मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे, तो कौन प्रयोग किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822। अभी बताए थे 1822। कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रिया। कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कहां पर? ब्रून शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ब्रून, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। समझ में गया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी का जनक यानी अनुवांशिकता का जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, या जेनेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडल को कहते हैं। लेकिन मेंडल बाबा के बाद, ये तो खाली इनको जनक कहा जाता ना, मेंडल बाबा के बाद और भी एक जन आए जो आधुनिक अनुवांशिकता के जनक कहे गए। उनका नाम था टी एच मार्गन। नाम क्या था? टी एच मार्गन। उनको कहा जाता आधुनिक, आधुनिक अनुवांशिकता के जनक, अनुवांशिकता के जनक। आधुनिक अनुवांशिकता के जनक कौन है? टी एच मार्गन। मार्गन खाली याद रखो ना, नहीं याद रखेगा? मार्गन, ठीक है, मार्गन, टी एच मार्गन, याद रहेगा? टी एच मार्गन, इसको अनुवाद आधुनिक अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ही बताया था। उसके बाद आए और भी व्यक्ति। वाटसन, वाटसन ने पहली बार बोला कि ये जेनेटिक शब्द का उपयोग सही रहेगा। तो यानी जेनेटिक शब्द का पहला बार उपयोग किसने किया था? जेनेटिक शब्द का उपयोग पहला बार किसने किया था? वाटसन ने किया था। वाटसन एंड क्रिक नहीं, डीएनए का खोज कर दिया था वाटसन एंड क्रिक, उसका मॉडल तैयार किया था वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन केवल वाटसन जो थे वो क्या? जेनेटिक शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक बोलेगा तो डीएनए का मॉडल तैयार किए थे, लेकिन खोजा किसने था? कार्ल्सबर्ग ने डीएनए को। और डीएनए के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होता है? जीन होता है, और उसी जीन से हम लोगों को क्या पता चलता है? जेनेटिक्स पता चलता है। समझ में आया? क्रोमोसोम्स किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। जब पता लगाया गया तो बताए नहीं थे? बताया थे ना आप लोग को? तो शब्द जो था वो कौन सा था? किसने दिया? वाटसन ने दिया था। शब्द किसने दिया? वाटसन ने दिया। लेकिन जीन का खोज किसने कर दिया? जीन का खोज किया, जीन का वो खोज जोहानसन, जोहानसन। ठीक है, जीन का खोज किया था जोहानसन ने, याद रहेगा?
जीन का खोज किया था जोहानसन, जो के खोज लिए थे जोहानसन, जो के, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मेंडल, मेंडल बाबा ने प्रयोग किया था किसके ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर। और इसमें बताया गया था कि देखिए इसके अंदर जेनेटिक्स पाया जाता है, क्योंकि इसी के तहत और भी कई मटर के पौधे निकाले जाते थे। इनका जन्म हुआ था 1822 में, ठीक है, 1822 में। अब प्रयोग करना कब चालू किया था, 1866, 86 की 66 है ना, 66, हाँ हाँ 66 में उन्होंने प्रयोग करना मतलब हो गया था, प्रयोग कर दिए थे कि ऐसे ऐसे चीजें जीन के अनुसार बदलते चली जाती है ना। एक वो आनुवंशिकता के तहत दूसरे को भी चला जाता है, ऐसा किसने बताया था, जॉन मेंडल ने बताया था। तो मेंडल ने टोटल कितने नियम दिए थे, 7 गो नियम दिए थे, जिसमें से 2-3 नियम ही फेमस हुए थे। 1857 से लेकर 1866 तक पूरा लगातार क्या किए थे, एकदम मेहनत किए थे 8 वर्षों तक मटर के पौधे के ऊपर। कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक, 8 वर्ष। कब से कब तक बोलो तो, 65 दिया है बाबू, 1857 से लेकर 1865, 1857 से लेकर 1865, ठीक है। 8 वर्षों तक टोटल मेहनत किए थे इसके ऊपर, तब जाके ये बने थे वैज्ञानिक, है ना, याद रहेगा। तब मेंडल बाबा को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। आधुनिक अनुवांशिकता टीएच मार्गन, शब्द किसने दिया था, वाटसन। और जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने की थी, जीन की खोज जोहानसन। इन्होंने कहा था कि हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, जीन से नहीं, क्रोमोजोम्स और जीन के अंदर ही रिलेटेड रहता है। जैसे मम्मी पापा का जीन उसके संतान में जाती है, ठीक है, तो वो आधा आधा जाता है, वो क्रोमोजोम्स के अंदर रहता है। किसके अंदर भर्ती रहता है, क्रोमोजोम्स के अंदर। तो क्रोमोजोम्स के अंदर जब रहता है तो क्रोमोजोम्स भी किससे रहता है, 2 जोड़े में रहता है कि नहीं, क्रोमोजोम्स किसमें रहता है, जोड़ों में रहता है। और कितना जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े। जोड़े कितने, 23, और ऐसे संख्या में 46, संख्या में 46। तो हर एक चीज किसमें पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है। 2 गो आंख, नाक का पार्टीशन, 2 गो नाक है, 2 गो कान है, ठीक है, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा सब सेम है, आंख भी सेम, वैसे ही हाथ भी। तो हाथ का लटकता हुआ नहीं रे, कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब क्या है, जेनेटिक्स के अंदर आता है, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होता है। तो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को पहली बार चेंज कर दिए थे, चेंज किए थे भारत के ही वैज्ञानिक थे, नाम था हरगोविंद खुराना। नाम क्या था, हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या कर दिया, जेनेटिक्स में छेड़छाड़ कर दिया। पूरा थोड़ा सा छेड़छाड़ करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स थे, देखो सबसे पहले तो हम लोग का पूरा शरीर किससे बना हुआ है, क्रोमोजोम से बना हुआ है, क्रोमोजोम से बना हुआ है ना, क्रोमोजोम्स लगाया गया पूरा बाबू, क्रोमोजोम से। इसका पूरा शरीर किससे, कोशिका, कोशिका एक इकाई है। कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, सब वैक्यूल्स पाया जाता है, माइट्रोकांड्रिया पाया जाता है, सब रहता है कि नहीं, ये सब रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, जीन, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। तो इस सेल का खोज किसने किया था, सेल, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। उसके अंदर न्यूक्लियस का खोज कर देते रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया। इसमें देखा गया झांक कर, तो इसमें तोड़ तोड़ के निकाला, उन्होंने ऐसे निकाला, तो इसमें ऐसे कुछ सिलाई रिंच टाइप का दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया। इसका नाम रखा गया डीएनए। नाम क्या रखा गया इसका, डीएनए, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा ना, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पहली बार अवलोकन किसने किया था, तो कार्ल्सबर्ग ने किया था, ठीक है, किसने, कार्ल्सबर्ग। और डीएनए को जब खींच खाच के देखा गया तो इसी के अंदर क्या निकला, न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, इसी का नाम रखा गया जीन, समझा। तो डीएनए को देखा था किसने, कार्ल्सबर्ग ने, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था, वाटसन एंड क्रीक, वाटसन एंड क्रीक ने, समझ में गया। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे थे, न्यूक्लियोटाइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है, जीन। जिसमें पूरा जीन नहीं आता है और वो टी सेल टाइप का होता है, उसको मारक जीन कहते हैं, बता देना। पूरा जीन नहीं आता है उसको क्या कहते हैं, मारक जीन कहते हैं। ये जीन को क्या कर देता है, मार देता है, एक्स्ट्रा जीन को मार देता है। अगर कहीं पर भी आपको 46 की जगह 47 होगा तो कुछ ना कुछ तो विविधता दिखाई देगी शरीर के अंदर, या तो आंख 2-4 गो हो जाएगा,
या तो पूंछ निकल जाएगा, समझ आया, या तो छांगुर हो जाता है देखना। तो उसमें क्या, छांगुर होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 गो 4 गो 5 गो कान हो गया, आंख हो गया, आंख देखना एगो यहाँ निकल जाता है, तो उन लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने शरीर से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। पूंछ उछ निकल जाता है किसी का 2 गो ऐसे शरीर देखना, एगो इधर से शरीर निकला, एगो इधर से शरीर निकला, तो वो सब क्या होते हैं, जीन की वजह से होते हैं, ठीक है। जीन क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन लेके जाता है। क्या लेके जाता है बाबू, इंफॉर्मेशन, कि तुम्हारा आंख कट होगा, तो मम्मी पापा से मिला है ना, मिला है, नहीं मिला है। तो जीन क्या होता है, जीन संतानों की उत्पत्ति के एक क्या है, साधारण मान्यता है कि आप जीन के ही द्वारा ही क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, ठीक है। एक पता चलता है कि आदमी का बच्चा आदमी, ठीक है, जैसे भैंस का बच्चा ऐसे होगा। अब उसमें पता चलेगा क्रोमोजोम्स, कौन से क्रोमोजोम्स गए हैं, 4600 का 4600 क्रोमोजोम्स, लेकिन आधा आधा जाना चाहिए, आधा मम्मी से आधा पापा से, है ना, ऐसा होना चाहिए, मेल और फीमेल। तो इसीलिए आनुवांशिकता में मेल और फीमेल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यानी कि मेल में मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, समझ में आ गया। मेल में कौन सा गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स कौन है, स्पर्म है, मेल गैमेट कौन है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट कौन है, ओवम, फीमेल गैमेट है ओवम। वैसे पेड़ पौधों में देख लेंगे तो मेल के अंदर क्या रहता है, परागकोश, परागकोश के अंदर रहता है परागकण, और उसमें रहता है ओवम, ओवम में अंडाणु रहता है ना, स्टेलेटाइट, सॉरी, स्टाइल स्टिग्मा ओवम, ऐसे रहता है ना। तो वो दोनों ही मिलते हैं तभी ना उसका पर परागन 100 परागन होता है, पर परागन 100 परागन। उसी तरह मेल के अंदर फीमेल के अंदर ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो इसमें जीन की खोज होती है। जब देखा गया, हरगोविंद खुराना ने पहला अवलोकन किसने किया था, डीएनए का पहला अवलोकन, डीएनए का पहला अवलोकन हरगोविंद खुराना नहीं, पहला अवलोकन किसने किया, पहली बार इसको देखा किसने, अवलोकन किसने किया कि ऐसे डीएनए हो सकते हैं, डीएनए से ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, और कौन किया था, कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग, ठीक है, कार्ल्सबर्ग ने किया था, समझ में आया। कब किया था, 1869, 1869, इतना आपको डेट नहीं याद रखना है, हम जस्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1869 में किया था पहला बार डीएनए का खोज। डीएनए का नाम किसने रखा था, नामकरण, नामकरण किसने किया था, मतलब कि इसका मॉडल तैयार किया था, मॉडल, मॉडल तैयार किया था वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, जबकि ये सेल में हम पढ़ा दिए थे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। नामकरण किया था, नामकरण मतलब क्या, मॉडल तैयार किया था, मॉडल तैयार किया था वाटसन एंड क्रिक ने। जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने, जीन की खोज जोहानसन, 1909, ठीक है। इसका नाम रखा गया था 1860 में, 1860 में, मतलब मॉडल तैयार कर दिए गए थे। उसके बाद कार्ल्सबर्ग ने बोला कि ऐसा ऐसा पहला अवलोकन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो ना 1860 ये है, वह डेट याद मत रखो, हटाओ, डेट याद रखने की जरूरत नहीं। तो डीएनए का खोज कार्ल्सबर्ग, मॉडल तैयार किया वाटसन एंड क्रिक, जीन का खोज हुआ था जोहानसन ने किया था, ये 1909 में किए थे, इसको याद रखना है। जीन का खोज जोहानसन, जोहानसन 1909, जीन का खोज किए थे जोहानसन 1909, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद एगो खुराना थे, नाम क्या था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1972 में एक प्रयोग करते हैं, 1972, ध्यान से सुनना क्या प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं एक फल फूल के ऊपर, ठीक है, कटहल लेते हैं, हाँ, खजूर और बैगन, हाँ, कद्दू और बैगन के ऊपर प्रयोग करते हैं। उसका जिनवा उठा के उसमें डाल देते हैं बैगन में, अब बैगन का जीन उठा के कद्दू में डाल देते हैं। जब अगली पीढ़ी होती है तो उसका कोई ना कोई, देखो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा जो आंख कान नाक जीभ त्वचा वगैरह सब बनाता होगा, है ना, हड्डी बनाती होगी 206, मांसपेशियां 609, 639, ठीक है, इतना सारे बनाते होंगे, आंख बनाता होगा, बाल बनाता होगा, सब कोई ना कोई होगा, कोई इसमें शरीर का निर्धारण करता होगा, कोई इसी में से जीन होगा जो क्या करता होगा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब का बात करता होगा, है ना, ये सब का। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से एक जीन उठाकर उसमें डाल दिया, ठीक है। अगला जो पीढ़ी हुआ, लौकी का मान लो जीन करेले में डाल दी, तो करेला के अंदर कैसे रहता है, करेला का ऊपर का भाग थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है, नीचे सपाट रहता है, अंदर बीज रहता है, 3-4 गो बीज रहता है, सब उस सब का भी कोई ना कोई इसमें से जीन होगा, ठीक है। लौकी का बीज लिया के करेला में, और करेला का बीज लिया के उसमें, लौकी उतना ज्यादा कड़वा नहीं होता है,
जब अगला पीढ़ी हुआ ना लौकी का, तो उसमें देखा गया कि पूरा एकदम कड़वा है। ये जो करेला वाला था, ये करेला पूरा इतना लंबा हुआ है, ठीक है, एकदम खतरनाक लंबा, जैसे लौकी का होता है एकदम खतरनाक लंबा वाला हुआ है। बोला भाई ये तो चेंज कर दिया यार। चेंज जब किया ना, तब पता चला कि ओहो, इसको ही हम लोग नाम क्या दे देते हैं, हाइब्रिड। नाम क्या दे देते हैं, हाइब्रिड। यहीं से नाम पैदा हुआ क्या चीज का, हाइब्रिड का। आज देखना एकदम हाइब्रिड यानी संकर होता है, संकर पैदा होता है कि नहीं, तब कोई ना नाटा ना बौना, ऐसा था ना, एकदम संकर लंबा, संकर लंबा टोटल, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। समझ में आया, हाइब्रिड कहते हैं, समझ में। ऐसे ही अगर मान लो कि मुर्गी का उठा कर रख दे, तो पहले की मुर्गियां बहुत ज्यादा चालाक होती थी। पहले इधर उधर ना घूमती रहती थी मुर्गी, कोई पकड़ के लेके जाता था एकदम बढ़िया से, तो मुर्गियां इधर उधर भाग जाती, पक करके इधर उधर भाग जाती थी, ठीक है। लेकिन पकड़ के, उन लोग को पकड़ के सामने का चोचे काट दिया गया। सामने का चोच देखना रगड़ देता है, एक बड़का सा नाखून मिलता है, नाखून को काटने वाला मशीन मिलता है, तो वो लोग का सामने का हिस्सा जो रहता है ना, उधर बगल में जो रहेगा ना, वो मतलब दूसरा को देख के, दूसरा मुर्गी को देख के उसको काट देगा, जिसके कारण बीमारी फैल जाएगा ना, उसके ऊपर मारेगा खाली बार बार चोच, तो किसी चोट लग जाएगा दूसरे मुर्गियों को, इसलिए मुर्गियों का चोच काट दिया जाता है। सामने का थोड़ा सा हिस्सा 5% लगभग 5-6% क्या कर दिया, काट दिया जाता है। जैसे कैसे आपका नाखून काट दिया जाता है, समझ में आया। लड़की लोग नाखून बढ़ाती है, कुछ कम जाता है, कुछ ज्यादा बेसी इधर उधर हो जाता है, तो धर के काट देगी, उसके बाद रगड़ेगी मशीन वशीन से, है ना। लड़का लोग तो हाथ से धर के मारते, मुंह से ये निकाल के मार देता है। कभी कभी अंदर कचकचा जाता है, तो अंदर से इधर अंदर 5% की जब 10% पकड़ा गया, धर के काट देता, कुने कुन, ठीक है। बहुत ज्यादा आज कब बकवास लगता है तो, जब मसाला वाला सब्जी बनता है घर में, और वो भी बहुत अच्छा बनाओ, पूरी मसाला वाला सब्जी, उसके बाद धर के का, अरे बाप रे, पर आएगा एकदम, बहुत भयानक ठीक है। तो पहले की मुर्गियां बहुत चालाक होती थी, अभी मुर्गी लोग का एकदम हाइब्रिड कर देता है, देखना इंजेक्शन मार देता है, 40 दिन के अंदर मुर्गी एकदम बड़ा हो जाती है। नहीं तो जो देसी मुर्गी होते हैं ना, वो लोग को लगभग 1 साल लगते हैं बड़ा होने में, 1 साल एकदम भयानक बड़का होगा, इतना बड़ा हो जाएगा, समझा, 1 साल लगता है। और जो नॉर्मल मुर्गी, सदकी मुर्गियां मिलती है, 40 दिन में बड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो मुर्गी लोग को पहले पकड़ा जाता था, मुर्गियां पकड़ाती नहीं थी, तो वो लोग बोलता था आ रहा है मेरा शोषण करने के लिए, वो अपहरण कर लेगा मेरा, उठा के लेके चल जाएगा। दूसरा मुर्गा देख के चिल्लाता रहता था, मेरी वाली को नहीं छोड़ दो मेरी वाले को छोड़ देना, ऐसे मत करना, ठीक है। तो उसको उठा के लेके जाता था तो कौन मुर्गी पकड़ाई कौन नहीं, क्या पता मुर्गा को, मुर्गा को रात को दिखाई नहीं देता है, वो अपना पड़ोसन को आते देखता है, पड़ोसन आई हुई है नया, लेकिन शाम को आई हुई है, बेचारा को दिखाई नहीं देता है। और जब सुबह सुबह होता है, तब एकदम जोर जोर से चिल्लाता है, नया पड़ोसन आई है, कुकरू करके नहीं चिल्लाता है नया पड़ोसन आई रहती है उसका, देखता है वो मुर्गा। तो मुर्गियों को भी ऐसे ही किया जाता है, पोल्ट्री, जिसको पोल्ट्री फार्म में ऐसे कहते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म में 15-16 दिन तक एकदम भयानक अंडा देगी, और उसके बाद ब्रेकअप हो जाएगा उसका, उसके बाद अंडा ही नहीं देती है पूरा भयानक ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद शोक में पड़ जाती है, तो बोलता है आप चलो कटाने ही चल जाते, वही लोग को पकड़ पकड़ के लेके आता है। फार्मिंग में क्या होता है ना, फार्म, जैसे मुर्गियों का फार्म जो होता है, वो मुर्गियों का फार्म में एकदम अंडा लेके आया जाता है, और अंडा को रख दिया जाता है, तो वो लोग देख देख के उसको सेकती है, बैठ बैठ के, जब तक सेकेगी नहीं तब तक अंडा प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। तो इसीलिए मुर्गियों को फार्मिंग में रखा जाता है, और फार्म से उसको गर्मी पैदा होता है, उस गर्मी से उसको मतलब चूजे निकलते हैं, सबका उसी तरह, ठीक है। जो ये रंग बिरंगवा निकलता है, बहुत दिन तक नहीं जीता है, कोई कोई देखना चूजा जो होता है वो रंग बिरंगे निकलते हैं, वो सब, हाँ हाँ, उसको रंग कर देता है, जल्दी नहीं जीता है, वो कितने सारे केमिकल्स लगा देता है ना बच्चा लोग के ऊपर, समझ में आया। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया 1972 में, जीन प्रमाणक बोला कि भाई आपको अगर हटाना है, यानी कि आपको चेंज करना है, तो कोई ना कोई एगो जीन उठा के दूसरे जीन में भर दीजिए, लेकिन ये किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं हो सकता, नहीं तो दिखाई देगा कि पड़ोसी से चेहरा मिल रहा है ना, दिखाई देगा पड़ोसी से चेहरा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी किसी का मिलता भी है, मिलता है किसी का, अंग्रेज का मिलता है, अंग्रेजों में, ओ माय फादर इज जॉन क्रेटर, जॉन क्रेटर, जॉन क्रेटर तो तुम्हारा डेविड डेविड अलग अलग नाम से, समझ में? तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, पहली बार जीन के ऊपर निर्माण किया था, कृत्रिम जीन का निर्माण किया था, कृत्रिम जीन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कृत्रिम, कृत्रिम जीन का निर्माण किया था।
कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया जीन, ठीक है, और चेंजेबल करते रह रहे थे। इसीलिए सरकार ने क्या किया, बैन किया है इस सब के ऊपर, कि कहीं उठा के दूसरा कोई चेंज ना कर दे, तो खतरनाक हो जाएगा। घोड़ा का जीन उठा के उसमें डाल देगा। अच्छा, कोनो मान लो कि ऐसा जीन हो जो, देखो जैसे हम लोगों ने जीके जीएस के बारे में बहुत भयानक पढ़ा है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी चीजें होती है वो बता देते कि नहीं, तो ये मेरा जीन में थोड़ी है, तो मेरा ब्रेन में है ना। जीन में रहता तो दादा से पापा को मिलता, अब पापा से हमको, हमसे हमार वालों को मिलबे करता, तो उसको और पढ़ने की दरकार ही नहीं थी, है ना। आते सुटते उठते बोलता क्या पढ़ाना था, जीन उनके बारे में पढ़ाना था, सुत उठ के नहीं बोलता, आते ही आते उसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ही जीन उसके अंदर घुसा हुआ है ना, तो जीन नहीं जाता है। तो मैं मतलब जीन क्या क्या इंफॉर्मेशन लेके जाता है, आंख कठो बनेगा, नाक कठो बनेगा, ये थोड़ी कि ब्रेन कैसा बनेगा एकदम हाइब्रिड वाला, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो अब मान लो किसी बकलोल पापा है तो उसका बचवा हमेशा बकलोले रहता है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। हाँ, एक ये बहुत ज्यादा कुछ परसेंटेज ऐसे हो जाते हैं कि पापा, जैसे पापा देखो, पापा ऐसा बोला जाता है ना कि जिसका जीन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे बड़ा होता है, या फिर जब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है किसी के ऊपर, उसी का जीन उसमें जाता है। जैसे मम्मी पापा में से पापा लंबे हैं तो बेटा भी हो सकता है कि पापा पे गया, नहीं बोलता है कोई कोई पापा पे गया है, मम्मी पे गया है, नकवा नानी पे गया है, ठीक है, ऐसे बोलता है कि नहीं, तो नानी यहां से कैसे घुस गई ठीक है। तो अगर पापा पे लंबाई गया तो बोलना देखना बोलता है कि पापा पे लंबाई गया है, तो मतलब उसमें प्रभावशाली जीन कौन सा हुआ, पापा का जीन, समझा, पापा कि दादाजी का, गधा कहीं का, दादा में तुम्हारे पापा में गया होगा, ठीक है, पापा का तुम्हारे अंदर, समझ में आया, तो वही संतान उत्पन्न हुई, जीन को जीन लेके चला गया, अनुवांशिकता का बात करता है दादाजी तो मिर्जापुर बना रहा है चलो देखो, कृत्रिम जीन जो होता है, ये कृत्रिम जीन का पहली बार प्रयोग किसने, हरगोविंद खुराना ने, याद रहेगा। उसके बाद जोहानसन ने किसका खोज किया था, जीन का खोज किया था। जीन से ही हम लोग को पता चला था कि कितने कितने क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स के अंदर ही क्या पाया जाता है, जीन पाए जाते हैं, ठीक है। जीन के अंदर कैसे, डीएनए, जीन के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो ये डीएनए की जो खोज किया था, किसने किया था, कार्ल्सबर्ग ने। और इसका अवलोकन किसने, मॉडल किसने तैयार किया था, वाटसन एंड क्रीक, ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, किसका खोज, न्यूक्लियस का खोज, केंद्रक का, इसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक का खोज, न्यूक्लियस का खोज। आगे बढ़े, तो इसी तरह मटर के पौधे के ऊपर जब इन्होंने प्रयोग करना चालू कर दिया, तो उसमें उन लोग को बहुत सारे क्रॉस मिले, क्रॉस चीजें मिले, उसमें से दो गो थीन बहुत ज्यादा जरूरी था। नाम क्या था उसका, एगो नाम था फिनोटाइप, एगो नाम था जीनोटाइप। फिनोटाइप में फिजिकली पता चलता है, बाहर से देख के पता कर सकते हैं, बाहर से देख के कि ये इंसान कैसा होगा, नहीं चरित्र से पता चल जाता है कि इंसान काला है तो काला इसका मम्मी पापा भी हो सकता है, ऐसा नहीं अनुमान लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकली देखना। और जीन टाइप किसी का जीने पता चल गया कि तुम्हारा जीने में खराबी है, तुम्हारा जीने खराबी है, ठीक है, तुम्हारा बाप दादा जीन में एकदम भयानक लड़ते फिरते होंगे, तुम्हारा भी जीन वैसे ही हो गया, ठीक है। तो जीन किसको बताता है, ऐसे लड़ने भिड़ने का नहीं, जीन हमेशा वो हार्ट गुर्दा कैसे तैयार करना है, पेट अमाशय कहाँ होना चाहिए, समझा, हड्डी कितने होने चाहिए, ये सब निर्धारण करता है, ना कि मारपीट किया जो है वो, ठीक है। किसी के पापा मम्मी लोग लड़ाई पीट करता हो बहुत ज्यादा, तो ऐसा थोड़ी है कि बेटो लड़ाई पीट करेगा, ठीक है, वो तो समाज से देख के सीख जाता है। हम लोग का आधा % हिस्सा किससे मिलता है, सीखने को समाज से मिलता है, ठीक है, समाज आपको सिखाता है, आई ऐसे इससे झगड़ना, इसने इतना ज्यादा, वो उससे झगड़ेगा, ठीक है, ऐसा सिखाता है। अब बीच में धर्म ले जाता है, सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, धर्म में आ जाता है, धर्म की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने प्रयोग में लेके आया, एक लेके आया क्या चीज, फिनोटाइप, फिनोटाइप, अरे वो क्या लेके आया, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप में किसका पता चलता है, फिजिकली पता चलता है, फिजिकल, ठीक है। तो इन्होंने कुछ चीजों का क्रॉस कराया और उसका नाम रखा गया क्रॉस बोर्ड, क्या नाम रखा गया, क्रॉस बोर्ड, क्रॉस बोर्ड, ऐसे क्रॉस बोर्ड उन्होंने टाना, सिंगल क्रॉस बोर्ड, सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल सिंगल ले लिए,
कुछ, जैसे मान लो कि ये टी है, ये कोई संख्या, ये भी टी है, ठीक है, और एगो छोटका टी ले लिए, दूगो ले लिए। तो दूगो किस लिए लिए? क्योंकि जीन अगर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? जोड़े में होंगे, तो जोड़े में इसलिए डबल टी का नाम ले लिए। कोई भी ले सकते हैं, हम आर आर भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आर आर, वाई वाई, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। हम क्या लेते हैं? ए ले लेते हैं, ए और बी बी, ठीक है, बी बी नहीं, कुछ अलग लगता है, डी डी, बी बी लगता है तो ऐसे लगता है कि कोनो का है, ठीक है। ए और डी डी, ठीक है, डी फॉर दीपक। तो ए से इधर से कोई एक ही को ना आएगा, इसमें से ए आया और इसमें भी से भी आया, ए आया, डी आया, तो ए और डी मिलके कोई ना कोई एक जीन बनाएगा ना, ए डी। तो इसको क्या कहेंगे? संकर कहेंगे, संकर। इसमें प्रभावशाली कौन सा है? कैपिटल ए प्रभावशाली है, इसका प्रभावशाली दिखाई दे रहा है तो बौना ही कर देगा, है ना। तो इसको क्या बोले? तो बोला जाता है हाइब्रिड है, दोनों का लेके बनाए हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है? हाइब्रिड हो जाता है। इसी तरह चेंजेबल करने के लिए उन्होंने क्या किया? ऐसा एक बॉक्स लिया, ठीक है, और इसमें 4 गो कर दिए, 4 गो हिस्सा बना दिए, ठीक है। तो इसमें लिए एक मेल गैमेट, ठीक है, और ये क्या लिए? फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ध्यान से देखो इधर, मेल गैमेट तुम लोग पढ़ लिया तो देख नहीं रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि इंटरेस्ट खत्म हो गया है। टीटी कर देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, जैसे लग रहा है इंटरेस्ट खत्म हो गया है। पढ़े तो हिले हैं बस, फिर से वही पढ़ा रहे हैं, कैसे बना है ये नहीं जान पाओगे, ठीक है। अभी आएगा बड़का वाला ना, उसमें नहीं निकाल पाओगे, 4-5 गो जीनो टाइप हुआ तो और नहीं निकलता है। और जो 1 2 2 पढ़े हो याद करके, ये आया कैसे दिमाग में नहीं घुसेगा, नहीं पता चलेगा, मतलब जीवन भर वैसे ही उसको तड़पाते रह जाओगे, लेकिन पता नहीं चलेगा दिमाग में कैसे आया, ठीक है। तुम लोगों को पता है कैसे आया? ये आर और आर बना है, वाई और वाई बना है, इसको क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। ये आर और आर, वाई और वाई आया, ये संकर में हो जाएगा। तो कैसे आया 9, कैसे आया 3, कैसे आया 1, 9 3 3 1, कैसे पढ़ दिए? 122 244 कैसे आ गया, ठीक है। तो देखो इधर पे मेल गैमेट्स बड़का टी एक और छोटका टी, इधर पे भी वही सेम लेंगे, टी और टी, ठीक है, दोनों सेम लेना है। यहाँ पे मेल गैमेट्स भी टी और इधर भी टी, जैसा रहेगा फीमेल गैमेट्स वैसे रहेगा मेल गैमेट्स। तो अगर इसका क्रॉस करते हैं तो बड़का टी से बड़का टी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बड़का टी आएगा, है ना। अब ये बड़का टी से एगो छोटका टी का, तो बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी। इधर भी क्या मिलेगा? बड़ा टी और छोटा टी। चूंकि ये बड़का टी क्या है, इसके ऊपर प्रभावशाली ज्यादा होगा इसके ऊपर। आइए छोटा टी से छोटा टी, 2 गो टी, समझ में आ गया। इसका इससे गुना, फिर इसी का इससे गुना, फिर इसका इससे गुना, फिर इसका उसी से गुना, समझा। इसके इससे गुना होगा, 2 गो गुना होगा ना, इसका भी इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, ठीक। तो क्रॉस किए जब तो ऐसा ऐसा उनको सब चित्र मिला। तो जब चित्र मिला तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़का बड़का आया है इसको हम नाम दे देते हैं शुद्ध, ठीक है। और ये जो लंबा हुआ है, अगर लंबाई का लिए तो ये क्या होगा? शुद्ध लंबा। और जो ये से हाइब्रिड करके आया हुआ है लेकिन प्रभावशाली कौन है? टी है, तो इसको हाइब्रिड बोल दिया गया, यानी कि संकर लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा, ठीक है, संकर लंबा। और जब छोटा दिखाई दिया तो इसका भी ये शुद्ध बौना या ड्वार्फ, शुद्ध बौना या ड्वार्फ, ठीक है। और ये क्या हो गया? संकर लंबा, संकर लंबा। तो इसमें बोला गया बाबू फिनोटाइप निकालिए, तो फिनोटाइप में जो लंबा 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 दिखाई दे रहा है यही क्या है? फिनोटाइप है। जो लंबा लंबा दिखाई दे रहा है वही फिनोटाइप। और जीनोटाइप में क्या निकला? एगो लंबा एगो बौना, शुद्ध शुद्ध लंबा और शुद्ध शुद्ध बौना, ठीक है। लेकिन 2 गो क्या मिला? संकर लंबा। तो संकर लंबा को हम लोग 2 से दिखाते हैं, शुद्ध को दिखाते हैं, एक ही को है ना, है ऐसा तुमको मिलता जुलता इसमें कौट है, एक ही तो है, तो इसलिए एक कौट मिला, ये छोटका छोटका टी एक ही को मिला, इसलिए एक। रेशियो में रख दिया गया 1:1, रेशियो में रख दिया गया 1:1 का, ठीक है। ये निकल गया आपका जीनोटाइप। और फिनोटाइप में क्या रखा गया? 3:1।
3 मतलब क्या, तीनों लंबा लंबा ही में गिने जाएंगे। ठीक है, फिजिकल से आप अगर देखोगे तो अगर मान लो 3 गो लड़का को एक साथ रख दिए, तो जब तक उसमें कहीं पूरा नाटा नहीं दिखाई देगा तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि वो नाटा है। तीनों एक ही रूप का दिखाई दे तो कुछ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ कुछ हाइब्रिड हो सकते हैं, समझ में आया। सब पूरा हाइब्रिड थोड़ी हो सकता है। तो ये क्या है, लेकिन ये तो शुद्ध बौना है, ये तो दिखाई देगा, फिजिकली नहीं दिखाई देगा आपको। नाटा है जैसे सूत रहा है, सो रहा है अगर, तो उसमें पता चल जाएगा कि उसका दिमाग क्या है, सोने के वाला है। ठीक है, उसका दिमाग सोने वाला। जाओ घर चल जाओ, अगर नींद लग रहा है तो सो देना चाहिए। इधर बिछा दे, बिछा देते हैं, सो जाओ। पढ़ा है ये सब, पढ़ा है। लिखेगा कैसे, क्रॉस बोर्ड आएगा तो अब फेल हो जाएगा और क्या। चाय का दुकान जिंदाबाद, है कि नहीं। चाय पत्ती चाय का दुकान जिंदाबाद, चाय पत्ती और चाय जाके बेचेगा और क्या करेगा, 2,000 रुपया 3,000 रुपया पे रख लेगा, 2,000 पे 3,000 पे काम चल जाएगा। और कोई काम ही नहीं है, रख लेगा तुमको, मेरे ही पास आ जाना, हम ही रख लेंगे। कंप्यूटर कंप्यूटर का काम सिखा देंगे, हमेशा ऑनलाइन हो जाना। ठीक है, हमको ऑनलाइन करके दे देना, पीडीएफ पीडीएफ छापने को सिखा देंगे। ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ छपा जाएगा, हम ही 2,000 पे रख लेंगे। हम तुमको 2,000 पे काम पे रख लेंगे। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा तो कम से कम यही सीख जाएगा। देखो पढ़ाई करने का अगर मन नहीं है ना तो छोड़ देना चाहिए, बेकार मम्मी पापा का पैसा खर्चा कर रहा हो यहाँ पर, है कि नहीं। उससे कुछ अच्छा है कि चाय वाय बनाना सीख जाए, इडली उडली बनाना सीख जाए, अपने घरे में खोल दे कि हमारे से बढ़िया इडली और कहीं नहीं मिलता है, अच्छा हो जाएगा। क्या, मम्मी से पैसा ले लो, मम्मी पापा से 2 लाख रुपया, अब बढ़िया से बिजनेस खोल दो, अभी से ही काम करोगे तो हो जाएगा। दाढ़ी मुँह गया है, शादी उदी करा देंगे मम्मी पापा बढ़िया से, लड़का बड़ा हो गया है। समझ में आया, लड़का का हो गया है, बड़ा हो गया है कि नहीं। अच्छा, ये तो ले लिया हम आप लोग को शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। ऐसी इसी तरह अगर हम लोग कोई जी जी पे रखें, जी जी, और कोई रख दे जे जे, जी जी जे जे, हाँ ऐसा रख दे, तो इसका क्रॉस चेक कराइए, तो इसका क्रॉस चेक कैसे होगा, वैसे ही सेम। ये सिंगल क्रॉस चेक है, लेकिन डबल क्रॉस चेक में एकदम माथा खराब हो जाता है। ठीक है, ये किसा है, सिंगल क्रॉस चेक। डबल क्रॉस चेक में देखो कैसा होता है, डबल क्रॉस चेक बाप खतरनाक होता है। डबल क्रॉस चेक, डबल क्रॉस चेक में एकदम खतरनाक होता है। मतलब इसका तो आपको क्या मिला है, एक दो को कंडीशन मिला ना, इसका आपको मिला 2 कंडीशंस। मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आया, देखो अभी देखो, मान लो कि एगो बड़का जी या छोटका जी, बड़ा बड़ा जी है ये, ठीक है। दीपाली ध्यान से समझो, मान लो कि 2 गो जी है बड़ा बड़ा और 2 गो आई है। ठीक है, ये मान लो कि ये लंबा है, ये लंबा और ये बौना, इसको क्या कहेंगे, ड्वार्फ कहेंगे, ड्वार्फ। और ये क्या है, लंबा है। ठीक है, लंबा है, तो 2 गो लंबा है, तो इसका में से भी आधा लेंगे, इसमें से भी आधा ही ना लेंगे, तो क्या मिलेगा, एगो बड़का जी मिलेगा, एगो छोटका आई मिलेगा, यही ना आएगा। अब 2 गो इसलिए लिया है ताकि ये क्रोमोसोम्स की संख्या को बता रहा है कि क्रोमोसोम्स हमेशा किसमें रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, ये भी पेयर्स में रहता है, लेकिन आधा आता कितना है, आधा ही आधा, है। तो इसीलिए उन्होंने क्रॉस बोर्ड बनाया, क्रॉस बोर्ड। क्रॉस बोर्ड में 4 गो ऐसे बॉक्स बनाए, जितना मेल गैमेट ऊपर, ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट ले लिए, एगो मेल गैमेट इसमें से, एगो मेल गैमेट इसमें से, एगो फीमेल गैमेट इसमें से, एगो फीमेल गैमेट इसमें से। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे ऐसे रख देते हैं, जी आई जी आई। ठीक, अगर इससे इसका क्रॉस कराएंगे तो जी और जी। ठीक, मतलब पहले इससे इसका क्रॉस कराए, फिर इसी का किससे क्रॉस कराएंगे, इससे, तो जी और आई, एगो बड़का जी एगो छोटका आई। ठीक, अब क्रॉस कराओ इसका और इससे, तो जो प्रभावशाली होगा उसी को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जी थोड़ा बड़ा है, कैपिटल है, तो सुंदर लगेगा देखने में, और कुछ नहीं है। आई और जी नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, इसका फिर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आई और आई, कोई दिक्कत। तो जब ऐसा तुमको मिला
तो ऐसा तुमको एक ही ठो दिखाई देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध। अब यहाँ पे लिए क्या थे, लंबा ना, तो शुद्ध लंबा, ठीक है। और यहां पर क्या था, जीआई और जीआई, संकर लंबा, संकर लंबा। अब लंबा का प्रभावशाली सबसे ज्यादा है, लंबा जो है वो प्रभावशाली ज्यादा है। बाबू चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, अभी तुम्हारा है। आई से जी का गुणा करेंगे तो जी और आई, जी और आई मिलेगा तो क्या बनेगा, संकर, संकर लंबा, संकर लंबा। आइए तो टोटल बौना था, ये टोटल बौना ही में आता है, तो शुद्ध क्या चीज लिखेंगे, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। ऐसे ही निकाला जाता है झबरा, ऐसे निकाला जाता है पीला, काला, गोल, चौकोर, तो शुद्ध गोल, गोल पीला, ऐसा निकाला जाता है ना। तो उसको डबल क्रॉस चेक करते हैं, गोल पीला दोनों निकलेगा, ठीक है। झबरा काला दोनों निकलेगा गिनी पिग में, ठीक है, झबरा और काला गिनी पिग में, तो ऐसे ही करके निकाला जाता है। ये तो पौधे के ऊपर था ना, किसके ऊपर था, ये मटर के पौधे के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपको कितने जीन दिखाई दे रहे हैं, कितने जीन, 4 गो, जा 1 2 3 4, 4 गो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। ऐसे ही अगर अगर मान ले, ऐसे ही अगर कर ले, तो इसी तरह अगर एगो और ले ले, एगो और बनाए, तो उसमें भी 4 को दिखाई देगा, तो टोटल कितने होंगे, 16। इसमें अगर 4 को आपको दिखाई दे रहा है, तो एक तरफ और भी होगा, इसमें हम लोग क्या मानेंगे, उसको 16 मानेंगे। तो 4 चौके कितने हो जाते हैं, 16। मतलब एगो और ऐसा निकाले, तो जैसे ये 2 तो हुआ, और 2 4 को निकाल दे। जैसे अगर हम तुमको ले लेते हैं 2 ठो, जैसे देखो ये बड़कार बड़कार, छोटका वाई और छोटका, ठीक है। एक काम करते, बड़ा वाई और बड़ा वाई, ठीक है। और वे छोटा आर और छोटा आर, वाई और वाई, छोटा वाई छोटा वाई, ठीक है। ये शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन है। इसका कंडीशन है कि ये गोल है, ये कैसा है, गोल, और ये कैसा है, पीला। इसको कहेंगे मान लो कि झबरा, ये काला। दूधू को आ गया कि नहीं जीन, आया दूगो जीन, इसमें से तो 4 गो आएगा ही। ये मान लो ये पहला वाला था, देखो एगो टी पे लिए थे, और दूसरे पे क्या लिए, जी जी लिए हैं, तो इसमें से कौन निकला, 4 ठो निकला। सिस्टम कितने निकले, 4। इसमें से भी कितना निकला, 4। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना, 16। अरे 4 चौके 16 रे, गुना करेंगे तो 4 चौके कितने निकलेंगे जीन्स, 16। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है। देखो फिर से देखो ध्यान से, इसमें से अगर इसका क्रॉस चेक कराएं, तो इस क्रॉस चेक के बाद ये 4 ठो निकला। अगर इसका क्रॉस चेक कराए तो इसका भी कितना निकले, 4, ठीक। 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16। तो इसका मतलब है हम 2 गो चीज लेते हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, एगो क्या लिए थे, बड़का टी और छोटका टी, इन्हें लिए थे, दे दे। अच्छा इसका बनाओ तो गोला, इसका क्रॉस बोर्ड, ठीक है। एगो बड़का जी और क्या लिए थे, छोटका आई, ये ना लिए थे, इसका क्रॉस चेक, यही ना लिए थे। नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये बड़का टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी, यहाँ पे बड़का जी और छोटा आई, यही ना। यहाँ पे बड़का जी और छोटा आई, समझ में आ गया। ये डबल वाला है, डबल क्रॉस चेकिंग, ठीक है। इसी में दिमाग खराब होगा, पहले वाला सिंगल वाला तो बच्चों का खेल है, ये तो जैसे मन तैसे गुना करके निकाल देंगे, है ना। गुना करने का मतलब क्या, आप क्रॉस चेक करा रहे हो, ठीक है। देखो यहां देखो ध्यान से, इधर देखो इसका कितना आया, डबल टी आया, कैपिटल टी, आइए कैपिटल टी और देखो स्मॉल टी, बड़का टी और छोटका टी। डबल टी कैसा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या निकलेगा बताओ तो, डबल जी जी जी, और क्या मिलेगा, जी आई और जी आई और आई आई, यही ना। आई से आई का गुणा करेंगे तो आई आई, ये मिलेगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब इसका मतलब है कि अगर आप इसका फिनोटाइप निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जब जीनोटाइप निकालने जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा।
क्योंकि आपको 16 ठो लेके आना है, 16 ठो। इसका मतलब है इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इसी से, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे। समझ में आ रहा है? एक का गुना होगा किससे? ऐसे 4 गो से, फिर इस गुना इससे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। समझ में आया? फिर इसका गुना इससे, फिर इसी का उससे, इसका इससे, फिर ये वाला मिलेगा। फिर देखो, फिर अभी अभी और एगो बचा है, नहीं बचा है? देखो, इसका गुना इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। एक ही का गुना 4 जन से होगा। समझ में आया? इसको कहते हैं डबल क्रॉसिंग। नहीं समझ, ये समझ में आ जाएगा ऐसे ही इतना जल्दी, ठीक है, लेकिन हम समझाएगा पापा का जीन, ठीक है। जीन समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम। गुरु भी पापा ही की तरह होता है, नहीं होता है? पापा देखना कैसे, कितना खतरनाक तरीके से समझाते, देखो बेटा ऐसा नहीं करने को चाहिए, है ना। आप जैसे बचपन में कैसे आप कुछ गलती वलती कर देते थे, पापा बोलते थे बाबू ऐसे नहीं करना चाहिए, एक बार समझाएंगे दूसरा बार मार देंगे डर के, है ना। अब हमें रोज समझाएगी बाबू ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम बताओ, पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो अच्छा ही ना होगा, पढ़ लिख के कुछ काम उम पा जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरह क्या किया उन्होंने कि EST से उस टी का ऐसे ऐसे गुना करना चालू कर दिया, ठीक है। तो उसी में से कुछ मिला फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में मिला 1 2 2 122, फिर 242, फिर 121, ऐसे मिला 122 242, है ना, 12 24, ये ना मिला। हम का गलत बोले? 122 242, है ना, 122 242 121, ये मिला। तो इस सबको जोड़ के कितना निकला? 16। सब जोड़ के 16 ठो निकले, क्योंकि इसको डबल क्रॉसिंग चेक कहते हैं, इसको डबल क्रॉसिंग चेक कहते हैं। बजाओ बजाओ, ठीक है, डबल क्रॉसिंग चेक। देखिए, चलिए डबल क्रॉसिंग चेक किया जाए, बोलो किया जाए। देखिए, आज खाली हम डबल क्रॉसिंग चेक के बताएंगे, ठीक है। इसको घर से आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। जैसे देखो, हम डबल क्रॉसिंग चेक ले लेते हैं। एगो लिखते हैं, कैसा लिखा रहा है, एगो लिखते हैं गोला, गोल, एगो है पीला। गोल, पीला को पीला से लिख दें, पीला लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, गोल पीला। आएगो ले लेते हैं चपटा, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे। अरे कलक्का कहाँ चला गया? दिखाइए नहीं दे रहा है। देखो, एगो ले लेते हैं क्या चीज, गोल, और लेते हैं पीला, ठीक है, गोल पीला, ठीक है। हाँ, गजब दिखाई दे रहा है, गोल पीला। और एक तो ले लेते हैं, क्या बोले थे, चपटा। गोल है तो एक क्या ले लेंगे, चपटा। अब पीला है तो ले लेते हैं हरा, पीला है तो ले लेते हैं हरा, हरा, ठीक है। समझ में आया? हरा दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा है। ए बाबू, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाओगे, 3-4 बार वीडियो को देख लेना। देखो, गोल और पीला में, गोल में ले लेते हैं हम बड़का आर, आर, बड़ा आर, ठीक है, कैपिटल। आएगो बड़का वाई, पीला से बोल रहे हैं तो पीला ही ना लेंगे बाबू, वाई वाई, ठीक है। इधर क्या है, चपटा है तुम्हारा, ले लिया मान लो आर, आर छोटका आर, इधर बड़का आर है तो इधर छोटका आर, और इधर छोटका वाई, हरा से लेंगे क्योंकि हरा था, छोटका वाई वाई। बजाओ मत बाबू, का बजाते रहता है रे, इतना भयानक क्लास चल रहा है, क्लासवा को खराब करते रहता है, ठीक है। अब हमको किसका कैसा क्रॉस बोर्ड लेना पड़ेगा, बड़का, डबल लेना पड़ेगा ना, डबल वाला लेना पड़ेगा। तो यही बड़का खींच देते हैं, किससे खींचे, पीला से खींचते हैं, नहीं गुलाबी से खींच देते हैं ना, किससे खींचे, ब्लू से खींच देते हैं, ब्लू से खींच देते हैं। रंग लेने में क्या जरूरत, रंग नहीं लेंगे तो कौटो खींचेंगे, 4 ठो, 1 2 3 4, अरे ये तो एक्स्ट्रा हो गया, हो गया 4 ठो, ठीक है। 4 को इधर मिला तो 4 को इधर टानेंगे, तभी ना 4 चौके 16। नहीं समझ में आ रहा है?
नहीं समझ में आया उठा के पटक देंगे। समझना चाहिए, एकदम दिमाग में घुसना चाहिए। दिमाग इधर उधर लगाना छोड़ दो, ठीक है। अभी दिमाग इस पे लगेगा। बड़े, अगर हम लोग क्रॉस चेक कराए किसका किसका, आर और आर का, यहाँ वाई और वाई का, ठीक है। हम लोग को तो एक कैपिटल कैपिटल मिल जाएगा, स्मॉल स्मॉल भी तो लेना पड़ेगा। तो ये किससे क्रॉस चेक कराते हैं, छोटका बड़का आर और एगो छोटका आर, यही ना। बड़का आर और छोटका आर, देखो बड़ा आर और छोटा आर, और किसका लेंगे, बड़ा वाई और छोटा वाई, यही ना लेंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आई नहीं करा। ये बड़का आर वाई और वाई, तो इधर से अब तुमको मिलेगा क्या, एगो बड़ा आर मिलेगा, एगो बड़का वाई मिलेगा। या फिर अगर हम इधर पे क्या ले, अगर छोटा वाई लिए, तो बड़का आर से छोटका वाई को, अरे बाबू हटाओ, देखो एगो बड़ा आर, ठीक, दूगो, और छोटका आर और छोटका आर, ठीक है। इधर से अगर क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, बड़का आर और छोटका आर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए थे, कहा गया, टी वाले में किए थे ना, टी वाले में, इधर भी तो सेम वैसी, कहा गया, ये रहा, ठीक। बड़का वाई और बड़ा वाई, और छोटा वाई और छोटा वाई, तो जैसे लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, एगो बड़ा वाई और एगो छोटा वाई, यही ना, बड़ा वाई और छोटा वाई, ये मिलेगा। हम तो यहाँ पर वही लिखे हैं, कहा गया, यहाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़ाया जाए। तो इसमें से अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, एगो बड़ा आर और बड़ा वाई, ये मिलेगा। और एगो क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, एगो बड़का आर और एगो छोटका वाई, एगो बड़ा आर एगो छोटा वाई, ठीक। फिर और क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, एगो छोटका आर और बड़का वाई, ये ना मिलेगा। एगो बड़ा आर तो एगो वाई, इसके बड़ा आर से एगो वाई का, इसका गुना, ठीक है, आर और आर, वाई और वाई, ठीक। तो इसका क्रॉस कराओ, क्रॉस कराएंगे तो आर और वाई मिलेगा, मिल गया। अच्छा, यहां पे जो हम लिखे हैं ना, इसी से मिलेगा, देखो इस आर से इस वाई का, ठीक। फिर इसी आर से इस वाई का गुना नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। बड़का आर और छोटका आर, बड़का वाई और छोटका वाई, ठीक। इस आर से इस वाई का, इसी आर से इस वाई का, ठीक है, क्रॉस हो रहा है, इस आर से इस वाई, इसी आर से इस वाई, समझ में आया, समझ में आया, क्या समझ में आया, कुछ नहीं, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब बताओ किसका गुणा होगा, छोटका आर और छोटका वाई, यही ना, छोटका आर और छोटका वाई। ये लोग को देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, हाँ समझ में आ गया, समझ में नहीं आया कैसे, नहीं समझ में आया कूट देंगे अंदर घुस के। अब देखो, ऊपर में जैसा मेल गैमेट, इधर से भी वैसा ही फीमेल गैमेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट। मेल गैमेट हमेशा ऊपर के साइड, और फीमेल गैमेट हमेशा नीचे के साइड, इधर क्रॉस में रहेगा, समझ, तभी क्रॉस होगा। जैसा यहाँ पर मेल, वैसे इधर पे फीमेल, समझ में आया। एक मिनट बाबू, हेलो, नहीं सर अभी करा रहे थे क्लासेस, छोड़ छोड़ रहा। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ क्रॉस, इधर से भी क्रॉस करते हैं, देखो आर और वाई, बड़का आर और छोटका वाई, छोटका आर बड़का वाई, और छोटा आर छोटा वाई, ठीक है, ये ना मिलेगा। क्रॉस कराए, क्रॉस कराए, आर वाई से आर वाई का गुणा करेंगे तो आर बड़ा, डबल आर, डबल बड़का आर लिख सकते हैं, और डबल, ठीक है। अच्छा, इसी का फिर इससे गुणा होगा, फिर इसी का इससे गुणा होगा, फिर इसी का इससे गुणा होगा, कितना बार गुणा हुआ है, 4, समझ में आया, देखा जाए।
ये बड़ा आर, ये बड़का आर, बड़ा आर मिल गया, एगो बड़का वाई मिला और एगो छोटा वाई मिला, मिला ना। फिर इसका गुना आर वाई से, आर वाई का तो गुना करेंगे तो बड़ा आर एगो छोटका आर, बड़ा वाई और बड़ा वाई, डबल बड़ा वाई, ठीक है। अब इसका एगो बड़का आर, छोटका आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, ये ना मिलेगा। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? क्रॉस करते हैं, आर वाई से आर वाई का, डबल बड़ा आर कैपिटल लेटर, दूगो बड़ा, लेकिन एगो एगो बड़ा वाई और एगो छोटा, छोटा मतलब स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लेटर। इसके बाद दूगो कैपिटल लेटर आर आर का और दूगो छोटा वाई का, ठीक। फिर इसका बड़का आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई। फिर इसका और इसका बड़ा आर, छोटका आर, कहाँ है? अरे इधर आर मिल रहा है ना, ये वाला, यही तो बड़ा वाई लिखे हैं, बड़ा वाई है और छोटका वाई है, ठीक है। इसके बाद देखो ये बड़ा आर, ये बड़का आर कैपिटल लेटर, यहाँ पे आर छोटका। अब वाई वाई का लेंगे, छोटा वाई, छोटा वाई, छोटा वाई, छोटा वाई, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे देखो, छोटका आर, बड़का, बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई और बड़ा वाई है ना, बड़ा, दोनों कैपिटल कैपिटल का है। इधर पे करेंगे तो बड़ा आर, छोटा आर, और यहाँ पे बड़ा वाई और छोटा वाई, ठीक, ठीक है। आगे देखो, ये सब छोटा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, बड़का वाई, मिला। और उधर पे छोटा आर, छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई, यही ना आएगा। आगे बढ़े, आगे कंडीशन देखो, आर वाई, इधर पे आर और आर, बड़ा वाई और छोटा वाई, ठीक। इसके बाद बड़ा आर, छोटा आर, छोटा वाई और छोटा वाई, क्या स्मॉल स्मॉल। इसके बाद देखो, छोटका आर, बड़का वाई है एगो, छोटका वाई, इसके साथ इसका गुना, डबल डबल आर, डबल डबल वाई, छोटा छोटा रहेगा सब, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। क्रॉस कर लिए, ये आपका हो जाएगा क्रॉस बोर्ड। इसको कहते हैं द्विसंकरण, द्विसंकरण, ठीक है, द्विसंकरण बोर्ड, द्विसंकरण बोर्ड, ठीक है। समझ में आया? इतना आप लोग कर लेंगे तब आप लोग को इसमें ट्रिक बताएंगे, ठीक है, ट्रिक बताएंगे। शुद्ध इसमें देखो कौन कौन सा है, शुद्ध, शुद्ध शुद्ध, एगो ई कोना और एक तो ई कोना तो मिल गया, शुद्ध शुद्ध, एकदम शुद्ध शुद्ध मिला। और शुद्ध मिलेगा, एगो देखो ये वाला और एक तो ये वाला, एगो डबल बड़ा आर तो डबल छोटा वाई है, इधर पे डबल छोटा आर है तो डबल बड़ा वाई है, हो गया, समझ में आया? 1:2:1 हो गया, ठीक है। 1:2:1 मिला, 121, 121 मिला। आगे देखो 1:2:1, ठीक है, मिला। इसका लाइनल बाय लाइन मिला दो, यह इसका मिलता जुलता रूप यहां पर है, मिला कि नहीं मिला? इसका मिलता जुलता रूप यहां पर है, दो मिला, दो मिला। इसका मिलता जुलता रूप यहां पर है 1:2:1, ठीक है, सॉरी, इसका मिलता जुलता रूप यहां पर है, इसका मिलता, देखो इसका मिलता जुलता रूप है ना, मिलता जुलता रूप है, इसका और इसका मिलता जुलता रूप है, दो को इधर से मिला, दो को इधर से मिला, चार को इधर से मिला, 1:1, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 1:2:1 1:2 है, समझ में आया? बदल गया ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आया कहां से, उसको छोड़ो ना, 12 12 35 याद करता है,
121, 242, 121, ये भी तो देख लो ना, तो 121 तो है, झाँक के देखे तो नहीं 121, तो उतना क्या देखना है, जरूरत नहीं है। 121, 242, 121 ऐसे याद रखेंगे। ये जीनोटाइप निकला, ये क्या निकलेगा, जीनोटाइप। कोई दिक्कत, देखो कैसे निकला, आगे देखा जाए। देखो यहाँ पे आपको एगो मिला पूरा शुद्ध लंबा, मान लो कि ये डबल आर है, डबल वाई है, तो डबल आर किसको माने थे, गोल, और डबल वाई किसको माने थे, पीला। तो इधर पे क्या निकलेगा, शुद्ध गोल पीला, ही ना बोलेंगे, शुद्ध गोल पीला। ऐसा ही ऐसा ना टोटल आपको 9 मिलेगा, खोज खोज के लेके आना, एकदम पूरा एकदम गोल पीला शुद्ध शुद्ध मिलेगा, लंबा लंबा एकदम, ठीक है। तो 9 मिलेगा, बाकी 2 मिलेगा, 3 मिलेगा एकदम शंकर शंकर, शंकर शंकर टाइप का मिलेगा, ठीक है, शंकर शंकर टाइप का मिलेगा। तो 3 मिलेगा शंकर शंकर टाइप, 2 3 मिलेगा, 2 3, एक एक मिलेगा लास्ट में शुद्ध एकदम, ठीक है। शुद्ध एकदम क्या पाएगा, चपटा और हरा, इसका मतलब क्या है, चपटा और हरा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये क्रॉस करिएगा, 1:2:1, 1:2:1, कित किता कित, कित कित खेलता, कित 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 खेलता है कि नहीं, कित 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 नहीं खेलता है, लड़की लोग खेलती है ना, कित किता कितनी कितनी, तो एगो पहले पैर वैसे धर के, फिर 2, फिर 1, हमको नहीं आता है, देख के हंस रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ होता है ना खेला, तो किता किता कित किता कित, कित किता कित, कित 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 कित, ठीक है। कित कित खेल रहा है, मेंढल ऊपर से देखता था, बोलता का कित कित खेल लगा ले। समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो 1:2:1, इधर पे क्या मिलेगा, 2:2, 2:2, यहाँ पे सेम सेम मिला, इधर पे क्या मिलेगा, 4, 2:4, फिर क्या मिलेगा, फिर 2, इसका मिला, अब फिर देखो ये वाला 1:2:1, इसका झोला आलादा, इसका झोला आलादा करो, इसका झोला आलादा, ठीक है। अब देखो, और देखो आगे, इसका झोला इससे कवर कराना है ना, ठीक है। देखो ये वाला तो तुमको मिल गया, लाल देखो इससे कर दे रहा है, ये वाला तो तुमको मिल गया, मिल गया, ये मिला 1:2:1, मेरा हाथ देखो 1:2:1, ठीक है। उसके बाद देखो इसका और इससे मिलाप हुआ, ये तो 2 हो गया, ऐसा ही ऐसा कहां मिलेगा आपको, तो इसके घर के बाहर, एक तो यहां मिलेगा, एक तो यहां मिला ना, ये देखो गोल, ये देखो गोल, मिलता जुलता रूप है। इसका बड़का आर छोटका वाई, छोटका वाई छोटका वाई, बड़का आर छोटका आर, छोटका वाई छोटका वाई, मिल गया। इधर पे देखो, इससे मिलता जुलता है, इसके मिलता जुलता है, ये इससे मिलता जुलता है, इससे 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 जो होगा, ये बड़का और छोटका वाई इसके जैसा और कहीं नहीं है, इसके जैसा और कहीं नहीं है, इसीलिए इसको एक बोलते हैं। ये हो गया 2 मिला, तो इसीलिए इसको 2 रखते हैं, इसको कितना रखते हैं, 1। ऐसा ही मिलता जुलता आपको रूप और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मिल रहा है कहीं और, खोज के दिखा दो हमको, लो खोज के दिखाओ, खोज के दिखा दो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्या बनेगा, 1:2:1, यही ना बनेगा, बन गया। अब देखो इसका और इसका कहीं खोज के रूप दिखा दो, कोट है, ऐसे ही है, खाली 2 आइए वाला देखो, चारों है, मिलता जुलता है सब, इसलिए 4, इसका जैसा मिलता जुलता रूप कट है, 2 है, इसलिए 2, आई कट है 4, ठीक है। इसके तरह मिलता जुलता रूप बस यही है, तो कट हुआ, 2 हुआ। अच्छा बाबू ये वाला जैसे बांट दिए, इसको भी नहीं बांट सकते हैं, 1:2:1, इसके जैसा खोज के दिखा दो हमको कहीं चेकर बोर्ड पे, तो क्या मिलेगा, 1:2:1 मिला। इस साइड में भी इसका कितना मिला था,
1:2:1, ये ना मिला, समझ में आया? तो डबल चेकर बोर्ड पर द्विसंकरण बोर्ड पर आपको जीनोटाइप मिला 1:2:2:4:2:1:2:1, समझ में आया? 121 242 121 121 242 121 121 242 121, उसका मिलेगा फिनोटाइप मिलेगा 9:3:3:1, ठीक है? ठीक है, इसको आप लोग को होमवर्क है, ये वाला आप लोग का होमवर्क, ये वाला आप लोग को होमवर्क है कि 9331 कैसे आया, ठीक है? ये वाला आप लोग का होमवर्क है, घर से बढ़िया से इसको बना के प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है? पूरा चेकर बोर्ड पे द्विसंकरण वाला, ठीक है? ठीक है, होट फोट सब बेचारा का सुखा गया, दिन भर से कुछ खाया नहीं है, हम भी नहीं कुछ खाए, ठीक है? हम भी कुछ नहीं खाए, अभी जाके खाए, आप जैसे बैठे हुए हैं बिना खाए ना, हम भी वैसे ही खाना पीना नहीं खाए, ठीक है? इसलिए बढ़िया से, कोई दिक्कत? कर लेंगे। चेकर बोर्ड समझ में आ गया? मेंडल का प्रयोग कितना अच्छा बना, मंडल बाबा का देख लो जादू, खतरनाक जादू है ना? ये वो लोग फिनोटाइप जीनोटाइप ऐसे किताबों में नहीं लिखा है, किताब में खाली यही बना फिनोटाइप जीनोटाइप लिख दिया है, ठीक है? लेकिन शंकर लंबा शंकर बौना कहाँ कहाँ से आया, आज देखो ई भी उल्टे लिखा था, ऐसे पढ़ने आसान है कि वो वाला याद करना, याद करने में तो एकदम दिमाग याद कर लीजिए कितनों, लेकिन भूल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नहीं भूलेंगे, ठीक है? आ गया, पता चल गया, और आपको टाइम भरपूर मिला है, मेंस में लिखने को आ गया कि आप मेंडल के प्रयोग का द्विसंकरण बताइए, एकदम बढ़िया तरीके से इसको चेकर बोर्ड बनाकर फिनोटाइप और जीनोटाइप लिख सकते हैं, समझ में आया? तो रिकॉर्ड का लिंक भेज देंगे, इसी में है, देख लेना और एक बार, ये रिकॉर्ड वाले सेक्शन में चल जाएगा, ये रिकॉर्ड होगा ना, रिकॉर्ड वाले सेक्शन में चल जाएगा, देख लेना, ठीक है? इतना रहने दे, चलिए आज के लिए इतना ही।